जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अधिक मास की पावन बेला में। हम लेकर आए हैं श्री अधिक मास का 18वां अध्याय। इस दिव्य कथा के श्रवण से मन को शांति, जीवन में सुख समृद्धि और प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री हरि का स्मरण करें और अधिक मास कथा अध्याय 18 का पावन श्रवण आरंभ करें। अधिक मास कथा के 18वें अध्याय में भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धनु मुनि की कथा कहना। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, फिर दृढ़धनवा राजा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा वह मुझे सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुन नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से फिर पूछने लगा, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान कर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अतः और इसके बाद का हल सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दसों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए असमय में होने वाले मेघ गिर आए। उसके साथ ही पर्वतों को कंपने वाली तथा शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु चली और अत्यंत कड़कड़ाती आवाज़ से बिजली चमकी। वह मेघ शब्द सब दशाओं में फैल गया। इस प्रकार 1 महीने तक पानी बरसता रहा। सब पृथ्वी जलमग्न हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तापित उस ब्राह्मण को कुछ भी नहीं पता चला। उसने अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र कहते हुए विलाप किया। वहीं 1 मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, अतः अनजाने में पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। इससे अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृतमय मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कौन कर सकता है। हे वत्स, सुनो, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोतम, यह तुमको निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र देता हूँ। हे द्विजोतम, मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई महामना धनु नाम के मुनीश्वर थे, जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतप्त होकर महादुखित थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम तुम्हारे महाकठिन तप से बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वर मांग लो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार देवताओं के अमृत में वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गए। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा, कोई निमित आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर दो। देवता बोले, निमित क्या है, यह स्पष्ट करे। तब मुनि बोले, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र दीजिए। तथास्तु, ऐसा कह इंद्र सहित सब देवता स्वर्ग चले गए। धनु मुनि के
थोड़े ही समय में वैसा ही पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष का होने पर मुनीश्वर ने उससे कहा, हे वत्स, कभी भी मुनियों का अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अपमान किया। इस प्रकार निमित्त आयु के बल पर उत्पन्न हो वह ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय अत्यंत क्रोधी महिष नाम के मुनिश्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसते हुए जल से पूर्ण कुएं में डाल दिए। तब दूसरे प्रलय काल के रुद्र की भांति क्रोध कर महिष मुनि ने उस पुत्र को शाप दिया कि तू अभी मर जा। जब वह मरा नहीं तब अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है जो यह मरा नहीं। अरे, देवताओं ने धनुपुत्र को निमित्त आयु का बनाया है। अतएव महिष मुनि ने लंबी श्वास छोड़ी। उस श्वास से करोड़ों भैंसें उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने सींगों से पर्वत के खंड खंड कर दिए। तब मुनि का मदोन्मत्त वह पुत्र मर गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने अनेक प्रकार विलाप करते हुए मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी प्रकार सुख नहीं पाते। हे तपोधन, गरुड़ जी ने तुमको जो यह पुत्र दिया है, इससे आज तुम लोक में प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनग, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरंजीवी किया है, अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल गृहस्थाश्रम के सुखों को भोगकर अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे और वहाँ देवताओं के वर्ष गणना अनुसार 1000 वर्ष प्रयत्न सुख भोगकर फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होंगे और चतुरंगिनी सेना तथा वाहनों से युक्त हो दृढ़ धनवा नाम से विख्यात होंगे और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल व ऐश्वर्य होगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी पटरानी होगी। इसका गुण सुंदरी नाम होगा। यह पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिज्ञ पुत्र होंगे और एक सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवता और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ऐसे अज्ञान से मोहित होकर और अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों में फंसकर संसार के उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे। तब हे विप्र, यह तुम्हारा पुत्र उस समय वन के शुक यानी कि तोता बनकर बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न कराने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन हो अपने महल में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबते हुए अन्न जल आदि सब छोड़ दोगे। तब हे भूषुर, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और अपने इस शरीर को त्याग कर हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित हो फूल बरसाने लगे। उधर सुखदेव ने उन माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया और पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त हो श्री हरि को नमस्कार कर अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भय भंजन से आनंद सहित गदगद होकर बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप किया। वहाँ प्रकट होकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि हे वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है,
तो अब उन वचनों के उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण कहिए। इसी के साथ अधिक मास कथा के 18वें अध्याय का पावन श्रवण यहीं पूर्ण होता है। आशा है कि इस दिव्य कथा से आपको आध्यात्मिक प्रेरणा और प्रभु भक्ति का अमूल्य संदेश प्राप्त हुआ होगा। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक श्री हरि का स्मरण करते रहे और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।